अजीब करने की चाह में देखो हम क्या कर गए। क्या बात। अजीब करने की चाह में देखो हम क्या कर गए। कुछ इस तरह से मिली खुशी कि हम खुद ही भर गए। आह। हम यानी कि डॉक्टर जयेश सरैया, मैं डॉक्टर जयदीप शाह और मेरे साथी जो एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट है, बेहतरीन गायक है, शास्त्रीय संगीत की तालीम ली है और ले रहे हैं, एक उम्दा कवि भी है। संगीत और साहित्य की दुनिया में एक जाना हुआ नाम डॉक्टर गुरुदत्त ठक्कर, और मुझे खुशी है कि वो आज इस महफिल में हमारे साथ है। तो आप सबका फिर से एक बार एक नया अंदाज, हारमोनियम के आवाज़, ये कार्यक्रम की दूसरी श्रृंखला में स्वागत है। आप सबकी चाहत को दिल में लिए और आप सबकी हौसला अफजाई को आंखों पर बिठाकर कुछ ज़्यादा जज्बात के साथ हम ये प्रोग्राम का दूसरी श्रृंखला का आगाज़ कर रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर जयेश सरैया जिस तरह से हारमोनियम को उन्होंने अपनाया है और बजाया है वह काबिल तारीफ़ है। किसी छोटे बच्चे की जुल्फ़ों में माँ की उंगलियाँ जैसे घूमती है, बस उसी तरह कुछ उनकी उंगलियाँ हारमोनियम पर चलती है एकदम आसानी से। ये नहीं देखते कितनी है रियाज़त किसी की, ये नहीं देखते कितनी है रियाज़त किसी की, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को, पर बहुत मुश्किल है गानों को हारमोनियम में आवाज़ देना। क्या बात। और उसकी वजह हमें समझनी पड़ेगी। दुनिया में कोई भी आवाज़ होता है उसे हम ध्वनि बोलते हैं। इन कई सारे ध्वनि में जो हमें संगीत की अनुभूति करवाए उसे हम नाद कहते हैं। और कुछ नाद जो एक तरंग लंबाई, जिसको निश्चित तरंग लंबाई में जो नाद आते हैं, जिसे हम स्वर क्षेत्र बोल सकते हैं, उसे हम श्रुति कहते हैं। और श्रुति आगे जो एक फिक्स या तो एक निश्चित तरंग लंबाई पर जो श्रुति आती है उसे हम स्वर कहते हैं। तो साहब, ये संगीत का सफ़र ध्वनि से होते हुए नाद, नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर पे जाता है। श्रुतियाँ 22 श्रुतियाँ है। अकेला स्वर बहुत फीका लगता है, मगर श्रुति उसमें रंग भर देती है। और भारतीय संगीत का ये मुख्य अंग भी है। 12 सुर वाले हारमोनियम में 22 श्रुति निकालना बहुत कठिन है। डॉक्टर विद्याधर ओक ने 22 श्रुति वाला हारमोनियम निजात किया है, और स्केल चेंजर वाले हारमोनियम के साथ अब गाने भी निभाने सरल हो गए हैं। पर यहाँ डॉक्टर जयेश सरैया बिना स्केल चेंजर के, बिना 22 श्रुति वाले हारमोनियम के ये काम कर रहे हैं। तो फिर से हम गीतों का दौर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जयदीप शाह जो कि एक पैथोलॉजिस्ट है, ये हमारी श्रृंखला के मुख्य सूत्रधार है। बहुत सूझबूझ से शब्द को माइक पे रखते हैं आपके सामने। और डॉक्टर जयेश सरैया, जो लोग लास्ट एपिसोड में नहीं जुड़ सके उनको ज़रा फिर से बता दूं कि ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने ठान ली है कि हारमोनियम को बहुत आगे ले जाना है, ये वाजिंत्र को एक एक्नॉलेजमेंट देना है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, लास्ट एपिसोड में, अगली श्रृंखला में उन्होंने जो धुआंधार बरसे थे, मुझे तो ऐसा लगता था कि जो श्रुतियाँ रह जाती है वो उनके दिल से निकलती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में से निकलती है। तो आज का दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। पहला गाना जो हमने चुना है वो गाना, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सभी के दिल में कई बार बजता है, ख़ास करके जब मैरिज एनिवर्सरी हो और 25वीं एनिवर्सरी हो तब तो ख़ास बजता है। गाना
मैं बता देता हूँ, फिल्म पड़ोसन से है। फिल्म पड़ोसन आप जानते हैं कि R.D. बर्मन साहब का बेनमून संगीत, महमूद जी और किशोर दा की ज़बरदस्त एक्टिंग, साथ में भोले का भोलापन। तो ये गीत जो कहना है इतना बढ़िया कंपोज किया गया है। खास करके इसमें इफ़ेक्ट जो है वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की है। शुरू होता है कुछ स्ट्रिंग्स से। एक ख़ास बात मुझे मेरे दोस्त जो खुद ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, अकुल रावल, उन्होंने बताई इसमें, इस गाने में और ऐसे कई R.D. बर्मन साहब के कॉम्पोजिशन में, कि जिसमें 3/4 पैटर्न यूज़ किया गया है। 3/4 पैटर्न और वॉल्श पैटर्न भी उसको बोलते हैं। तो आइए चलते हैं। इतना बढ़िया गाना है कि आप सब खो जाएंगे, मैं जानता हूँ। कहना है पड़ोसन। ओ मेरे प्यार तुम कहाँ हो। ओ मेरे प्यार तुम कहाँ हो।
मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। समय बीता जा रहा है, इसे पकड़ लो, पकड़ लो। ये हिंदी रूपांतरण है एक इटालियन गीत का। ओ मोरे मियो, डोवे स्टाई तू, स्टो सेरकेंडो, से सोलो मियो। साहब तो चलो आपको वेनिस की गलियों में क्या बात। गंडोला में लिए चलते हैं। आप सैर करते हुए ये इटालियन सॉन्ग जो शरद कुमार ने लिखा और गाया है, उसके साथ मैंडोलिन, अलग अलग सुर के तबले और कॉन्सन फ्लूट का मजा लीजिए आशा जी की आवाज़ में। दो लफ्ज़ों की दिल की कहानी, फिल्म ग्रेट ग्लैमर, शब्द आनंद बख्शी साहब के और एवरग्रीन आर डी बर्मन साहब का संगीत। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी।
वाह वाह जयेश भाई। दोस्तों, अब जो गाना हमें जयेश भाई परोसने वाले हैं वो उस म्यूज़िक डायरेक्टर का है, उस संगीतकार का है जिसने बीना का गीत माला में सालों तक राज किया है। गैस करो कौन होगा जिसको रिदम किंग के नाम से आज भी जाना जाता है। कुछ याद आया? जिस म्यूज़िक डायरेक्टर को मुंबई आया तब उसके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं थे और थोड़े ही सालों में हर रोज़ वो सुबह ताज में कॉफ़ी पीता था। यस, ओपी नैयर। आज भी उसकी धुनों को याद किया जाता है, उसकी रिदम को। ये जो गाना हमने लिया है वो थोड़ा ओपी नैयर की वो टांगे वाली रिदम से हटके है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक गिटार बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी। अमेरिकन फोक स्टाइल का ये पूरा गीत है और बहुत बहुत पॉपुलर हुआ। विश्वजीत की इसमें अदाकारी थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको याद आ गया होगा किस्मत का ये गाना, लाखों है यहाँ दिल वाले, डॉक्टर जयेश सरैया।
किसी के हाथों में आपके हाथ का कमाल नहीं मिलता। क्या बात। 1958, लॉस एंजलिस, अमेरिका। एक भारतीय वाजिंत्र की दुकान। वहाँ एक 35-36 साल का युवक गया और दूर पड़ी हुई एक सितार को वहाँ जो सेल्स गर्ल थी क्रिस्टीना, उन्हें दिखाने को बोला। क्रिस्टीना ने बोला कि सर, इसे बॉस सितार कहते हैं और ये बड़े बड़े कॉन्सर्ट में बजाई जाती है। फिर भी ये युवक अड़ा रहा। वहाँ वो दुकान के मालिक डेविड बर्नार्ड वो आए। उन्होंने वो सितार वो युवक को दी और युवक ने बजाना शुरू किया। आसपास से लोग इकट्ठे हो गए। जब बजाना बंद हुआ तब पूरा सन्नाटा था। फिर चुपकी दी तोड़ते हुए बर्नार्ड ने कहा कि मैंने पंडित रविशंकर जी को सुना है, पर आपने उससे कहीं कम नहीं बजाया। और उसके बाद क्रिस्टीना भीगी हुई आंखें लेकर डॉलर की नोट वो युवक के हाथ में रखती है और बोलती है कि सर, आप फिर कहीं मिले ना मिले, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। युवक ने नोट हाथ में ली और उस पे दस्तखत किए। नाम लिखा सलील चौधरी। क्या बात। और जो बोस सितार जो डेविड बर्नार्ड ने उनको तोहफे के रूप में दी, जिसे हम सुरबहार कहते हैं, फिर वो बजी ओ सजना बरखा बहार आई में। क्या बात। सब राज कपूर ने कहा था कि सलील दा तबला से सरोद और पियानो से पिकोलो तक सब कुछ बजा सकते हैं। नौशाद साहब ने जिसे कंपोजर्स ऑफ कंपोजर कहा। क्या बात। वो सलील साहब का गाना, अगला गाना न जाने क्यों ये ज़िंदगी के साथ, थोड़ा जटिल कंपोजिशन है। एक भारतीय शैली के गाने को जिस तरह से पाश्चात्य रिदम और पाश्चात्य संगीत से सजाया गया है, ये सलील दा ही कर सकते हैं। और इसमें बेस गिटार, उसका मज़ा आप ज़रूर लीजिए। फिल्म छोटी सी बात और गीतकार योगेश जी। न जाने क्यों ये ज़िंदगी के होता है ये ज़िंदगी के साथ।
वाह जयेश भाई, मालूम है ये मेरा कॉलर ट्यून है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, अब जो गाना बजने वाला है, आप ये नोटिस कीजिए कि जयेश भाई ने कितने विभिन्न ट्यून्स सिलेक्ट किए हैं अपने प्रोग्राम में और कितनी बाहोशी से वो बजाते हैं। अब जो गाना है वो कुछ अलग सा ही गाना है। इसके शब्द मेरा ध्यान बहुत जाता है इसके शब्द के ऊपर। चलो अंतरा का शब्द बोलता हूँ, आप गैस करो कौन सा गाना है। आंखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, आंखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। ऐसा गुलजार साहब भी लिख सकते हैं। रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल गले, आंख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। दोस्तों, बात है आर डी बर्मन साहब के कंपोजिशन की। आर डी बर्मन साहब, आप जानते हैं आर डी बर्मन साहब, आशा जी, किशोर दा, गुलजार जी, इन सब के एल्बम भी कितने बहुत अलग तरीके के एल्बम हैं। और ये जो गाना रोज़ रोज़ आंखों तले, बेसिकली संजय दत्त हाजिर थे जब रिकॉर्डिंग हुआ। इसकी धुन उनको उतनी पसंद आई कि उन्होंने रिक्वेस्ट की आर डी बर्मन को कि मेरा भी एक अंतरा ज़रा ले लीजिए इस गाने में। तो अमित कुमार को बुला के इसका अमित कुमार जी की आवाज़ में भी एक अंतरा रिकॉर्ड किया। कंपोजिशन में रिदम बहुत डिफरेंट है और बेस गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार का बहुत बढ़िया उपयोग किया है। आइए जयेश जी से सुनते हैं रोज रोज आंखों तले। मुझे लगता है जो आगे का गाना था न जाने क्यों, और ये दूसरा गाना रोज रोज आंखों तले, उसमें हारमोनियम बजाने में जो लचक है, जो लचीलापन है, क्या बात है, वो आप सुनना, वो सुनने लायक है। जयेश क्या भाई। बात है।
क्या बात है, क्या बात है जयेश। जिस शिद्दत से आशा जी ने गाया उसी शिद्दत से आपने बजाया, क्या बात है। मैं देख रहा था कि जो वेरिएशंस आशा जी ने लिए हैं वो आप लेते हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। वही लचक की मैं बात कर रहा था सर। एक युगल गीत जो रफ़ी जी और आशा जी गा रहे थे, उनका रिहर्सल चल रहा था। रफ़ी जी और आशा जी दोनों परेशान, दोनों मुश्किल में, दोनों से ये गीत निभाया नहीं जा रहा था। संगीतकार थे आर डी बर्मन साहब, और एक बार तो यह गीत नहीं करने का बर्मन साहब ने फैसला भी कर लिया, पर दोनों कलाकार की इल्तिजा सुन के एक और रिहर्सल रखा। रिहर्सल के दिन आशा जी गाड़ी में रियाज कर रही थी। ये सुनने जैसा है कि रिहर्सल के दिन गाड़ी में आशा जी रियाज कर रही थी और ड्राइवर ने कहा कि मैडम आपकी सांस फूल रही है, गाड़ी हॉस्पिटल ले चले। जिस गीत ने रफ़ी जी और आशा जी जैसे महान कलाकारों को परेशान किया था वो था आजा मैं हूँ प्यार तेरा। और सब फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले लता जी ने आशा जी को कहा था कि हम मंगेशकर है, हारते नहीं हैं। वाह, क्या बात। ये जो गीत है वो रॉक स्टाइल, रॉक एंड रोल आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार, ड्रम की लाजवाब सीक्वेंस, साथ में बोंगो कोंगो, वायोलिन और कोरस। ये आर डी बर्मन का शुरुआती दिनों का जो कंपोजिशन है, उन्होंने ये बता दिया था कि आगे आने वाला भारतीय इतिहास संगीत की दुनिया में क्या होगा। तीसरी मंजिल शब्द थे मजरू सुल्तानपुरी साहब के। आजा मैं हूँ प्यार तेरा, डॉक्टर जयेश सरैया। हेलो। ये रॉक एंड रोल स्टाइल का एक बहुत बढ़िया गाना है। जैसे जयदीप भाई ने बताया, हारमोनियम पर बजाना थोड़ा मुश्किल है, फील लाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ट्रैक अच्छा है, मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छा लगे। इरशाद।
हम तो अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, वाह वाह, इतना ही बोल सकते हैं। वाह भाई वाह। नुक्त जी है गमे दिल, उसको सुनाए न बने। नुक्त जी है गमे दिल, उसको सुनाए न बने। क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। कुछ याद आता है जयदीप साहब? पहले आपकी हम तो गालिब, और क्या याद आएगा। मिर्ज़ा गालिब 1954, आप सभी को याद आ गया होगा दोस्तों कि ये फिल्म थी जिसके संगीतकार थे गुलाम मोहम्मद। वैसे गुलाम मोहम्मद बहुत सारी फिल्मों के लिए पहचाने नहीं जाते, याद किए नहीं जाते, लेकिन आज हमने जो गाना चुना है, पोएट्री ऑन स्क्रीन, पाकीज़ा। आपको दोस्तों मालूम होगा कि गुलाम मोहम्मद ने अगर एक ही फिल्म में संगीत दिया होता तो भी ये इतिहास बना के ही जाता। ऐसा संगीत दिया है पाकीज़ा में। मीना कुमारी जी को भी लोग इसी फिल्म से याद करते हैं। बहुत लंबी उसकी शूटिंग चली थी, आप सबको मालूम है, और इसी कारण से गुलाम मोहम्मद इसको फिल्म फॉर अवार्ड जो मिला वो भी लेने के लिए ज़िंदा नहीं रहे। दोस्तों ये जो गाना है, वैसे वसंत ऋतु जो अभी चल रहा है उसी के लायक ये उसका माहौल है, मौसम है आशिकाना। ये जो गीत है राग यमन पर वैसे आधारित है, लेकिन जो वाजिंत्रों का गुलाम मोहम्मद साहब ने इसमें उपयोग किया है वो है स्वर मंडल, हवाईयन गिटार, हार्प। आपको मालूम है हार्प क्या होता है? जो राम के धनुष की तरह उसका शेप होता है। तो ऐसे वाजिंत्रों को लेके क्या संगीत दिया है। चलो चलते हैं आशिकाना मौसम में जयेश भाई के साथ।
वाह। SD बर्मन दादा को एक गीत के लिए एक ट्यून नहीं मिल रही थी। वो अपने घर में यहाँ से यहाँ पान चबाते हुए घूम रहे थे और तभी किशोर कुमार ने उन्हें उनके त्रिपुरा के एक लोकगीत की ट्यून याद दिलाई। पर दादा वो ट्यून पर काम करे उससे पहले बीमार हो गए और फिर वो जिम्मा आया RD बर्मन के साथ। हाँ, क्या और आप RD बर्मन का क्रिएशन और उनका कमाल देखिए कि दादा की लोकगीत की ट्यून को उन्होंने आफ्रो अमेरिकन जाज और आफ्रो ब्राज़ीलियन सांबा, क्या बात। जो आपको कामुकता की ओर खींचता है, उसमें डाल दिया। आहा, सेक्सोफोन, एकॉर्डियन और कॉन्गो इससे सजे ये जो आ रहा है इस गीत में, दो प्रेमियों के मनोभाव की तीव्रता जिस तरह से बदलती है, क्या बात। संगीत भी उसी लय में चलता है। और उसके साथ आनंद बख्शी जी के शब्दों का भी कमाल था। शायद ही इतिहास में कोई ऐसा गीत होगा कि जो आदमी के जज्बातों को गीत और संगीत से बयां करे। और यही कमाल हम आज सुनने वाले हैं डॉक्टर सरैया जी के हारमोनियम से। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा क्या दीवाना, भूल कोई हमसे न हो जाए, फिल्म आराधना।
क्या बात है, क्या बात है जयेश भाई। एक सेकंड माइक ले लीजिए अपने हाथ में। जी बोलिए। जयेश भाई, हम सभी ने देखा है कि बंगाल बंगाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिल्मों में, बहुत बहुत। संगीत में। आप देखो ऋषिकेश मुखर्जी जो डायरेक्शन में थे, फिर संगीत में आप देखो तो सलील दा, हेमंत कुमार, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार, फिर पंकज मल्लिक, सभी बहुत सारे हैं, बहुत एंडलेस लिस्ट है। तो आपका कुछ अवलोकन है, आपने कुछ नोटिस किया है कि क्या डिफरेंस है नॉर्थ के संगीत में और बंगाल के संगीत, खास करके बंगाल का क्या आप देखते हैं कि विशिष्ट कुछ है संगीत में, उनकी स्टाइल में, उनकी रिदम में, उनकी गाने में, उनकी आवाज़ में? बंगाल म्यूज़िक में क्या है कि उनका जो फोक म्यूज़िक है, एक तो पहले तो उसकी कोई भी इनका कंपोजिशन देखो फोक म्यूज़िक में, और रविंद्र संगीत का प्रभाव बहुत अरे होता वाह, है। क्या बात है। एंड दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल। बहुत मतलब उनकी रचनाएं बहुत खूब होती है, डिफरेंट होती है नॉर्थ की कंपैरिजन में। अच्छा। और बंगालीज जो होते हैं वो बहुत इनबॉर्न टैलेंटेड होते हैं, खास करके म्यूज़िक में। आप उनका गाना देखो, बजाना देखो, और कंपोजिशन देखो, कुछ भी देखो। दूसरी बात क्या है कि पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंटल शो जो मैं कोशिश करता हूँ, शायद अपने गुजरात में बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन किसी ने किया नहीं है, कोशिश नहीं की है, मालूम नहीं क्या बात है, मैं करता हूँ। लेकिन बंगाल में क्या है कि वहाँ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का भी इम्पोर्टेंस बहुत है। वहाँ शोज शोज बहुत होते हैं वहाँ, और लोग एंजॉय भी और करते लोग हैं। बहुत एंजॉय करते हैं। मेरी यही कोशिश है पूरे प्रोग्राम में, और सब जो देखने वाले दर्शक लोग हैं उनसे भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंस्ट्रूमेंटल भी एंजॉय करो। मोस्टली क्या होता है, पुराने गानों के जो लफ्ज़ होते हैं कोई भी गाने के, वो आपको याद होते हैं, तो कोई इंस्ट्रूमेंटालिस्ट जो होता है, मतलब कि कोई बजाने वाला होता है, वो क्या एनालिटिकली बजाता है, एक एक शब्द को, एक एक सुर को कैसे जोड़ता है, और आपको उसका मज़ा लेना है बस। तो मेरी यही कोशिश होती है। क्या कहते हैं जयदीप भाई, कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये हारमोनियम की मैं बात करूं तो शायद महाराष्ट्रियन, उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा है। सही बात है। विद्याधर ओक जी है, आदित्य ओक जी है, जाम्बेकर जी है, उन लोगों ने जो हारमोनियम को जिस लेवल पे लेके गए, क्या बात वो अपने आप में एक सराहनीय काम है। तो दूसरी एक बात अगर मेरी सही है कि नहीं, आप जयेश भी बताएं कि खरज के सुर बंगाल साइड ज़्यादा है और ऊंचे सुर पंजाब में और नॉर्थ साइड और पाकिस्तान में ज़्यादा है, ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं है, वो रियाज से ही आता है। और ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि रियाज खरज में करो तो ऊपर जाओगे, वो बात सही है, लेकिन हर वक्त सही नहीं है। बचपन में आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेते हैं, रियाज करते हैं, तो खरज में भी गा सकते हैं और ऊपर वाले स्वरों में भी जा सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी रेंज होती है। सो आपको ये डिसाइड करना है कौन से स्केल में आप कौन से सुर से गाते हो। सही बात। कभी भी कोशिश मत करो बहुत खरद में जाने की या बहुत ऊंचा लेने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही बात है। अपने ये गुरु से, कंक्लूजन है सब गुरुओं की बात। अपने गुरु से सीख लो और जान लो कि अपनी खुद की रेंज क्या है। हाँ, दूसरी बात मैं बताऊं, जयदीप भाई ने जो बताया अभी हारमोनियम के बारे में, ओक साहब है, जाम्बेकर साहब है, तो वो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, लेजेंडरी है हारमोनियम के लिए, और उनका योगदान बहुत बड़ा है, उन्होंने बहुत काम किया है, मतलब तो वो लोग तो लेजेंडरी है ही। नहीं तो आप हमारे लिए तो आप भी लेजेंड ही है जयेश भाई। आप जो कर रहे हैं, जो मेहनत से, लगन से आपने जो धुनें बजाई और बजाने वाले हैं, वी आर रियली अमेज्ड। मुझे लगता है पर हारमोनियम के लिए सबसे पहले बड़े गुलाम अली खां साहब, बेगम अख्तर जी और अब्दुल हमीद खां साहब, उनका नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हों की वजह से हारमोनियम को भारत में वो जो शुरुआत के दौर में टिका था। जयेश भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आप लोग हमसे जुड़े रहें उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब बस 2 गाने हैं आपके साथ। अब जो गाना आ रहा है, डॉक्टर जयदीप भाई ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था सलील दा, उनकी खासियत जैसे वेस्टर्न बहुत अच्छा उन्होंने फ्यूज़न किया है वेस्टर्न और क्लासिकल का। तो यही हमारे सलील दा, प्यार से जिन्हें हम सलील दा कहते हैं, उनका कॉम्पोजिशन आ रहा है। और जो फिल्म है वो फिल्म भी बहुत कालजयी, सभी के दिलों में बसी हुई फिल्म है, जिसको 5-5 फिल्म अवार्ड मतलब फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। और अगर मैं खाली एक शब्द बोलूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फिल्म है। बाबू मोशाय, समझ गए। आनंद। आनंद का ये जो गाना है वैसे फिल्म में था नहीं, बहुत बड़ी फिलोसॉफी है गाने में, और योगेश जी के शब्द भी बहुत कालजयी है। ये गाना था ही नहीं फिल्म में, खाली टाइटल में बैकग्राउंड में बजने वाला था। लेकिन राजेश खन्ना जी ने ये गाना उसकी धुन सुनी और जयदीप भाई ने बताया कि उन्होंने पकड़ लिया कि नहीं, ये गाना तो इसके ऊपर शब्द बिठाए जाए और इसको फिल्म में लिया जाए। ये गाने में ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, मन्ना डे साहब ने भी कमाल किया है। और कोरस, इसका जो कोरस है जैसे कोई चर्च का या तो ओपेरा सिंगर का इतना ऊंचा कोरस है। लाइव शो में गाना बहुत मुश्किल है ये कोरस। और आप सब जानते हैं ट्रम्पेट का भी बहुत ज़बरदस्त कमाल है। तो आइए सुनते हैं जयेश भाई से ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय।
वाह वाह वाह। आज की सफ़र का आखिरी पड़ाव अब आ गया है, पर ये तो अभी शुरुआत है यारो। यह तो अभी शुरुआत है यारो, कहनी तुमसे कई बात है यारो। क्या बात। यह तो अभी शुरुआत है यारो, कहनी तुमसे कई बात है यारो। मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं हम, हाँ, मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं हम। ये तो पहली मुलाकात है यारो। क्या बात, क्या बात। और हम तो यही कहेंगे कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते फिल्म का ये गाना है, बपीदा की कंपोजिशन थी। पियानो और मैंडोलिन काफ़ी अच्छी तरह से उसमें उपयोग किया गया है। और ये आखिरी गाने से पहले मैं जयेश भाई को विनती करता हूँ कि उनके अपने दिल में जो कुछ है वो हमारे सामने रखें। ये आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना है। मुझे बहुत खुशी होती है और गर्व भी होता है। खुशी मुझे मेरे हारमोनियम बजाने के लिए होती है और गर्व मेरे दो डॉक्टर मित्र डॉक्टर गुरुदत्त ठक्कर और डॉक्टर जयदीप शाह, जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को पूरा लिफ्ट किया है अपने अंदाज में, कुछ नया नया कह के गीत के बारे में और उसकी पूर्व भूमिका में भी कुछ किया है, बोला है उन्होंने। तो सबसे पहला मैं थैंक्स डॉक्टर गुरुदत्त भाई को बोलूँगा, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से सोचता था कि मुझे हारमोनियम के प्रोग्राम कुछ करना है। उन्होंने जब पहली बार सुना तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला नहीं, करेंगे करेंगे। मेरी खुशी से और मेरे उत्साह से कई ज़्यादा उनका उत्साह था कि आप कुछ करो, प्रोग्राम करो, जल्दी करो, देर मत करो, जल्दी करो। और उसी के कारण आज ये प्रोग्राम पॉसिबल हुआ है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो किया है वो आपने। और जयदीप भाई, वो उर्दू के बहुत जानकार है, हिंदी और उर्दू कविता वो बहुत अच्छी लिखते हैं, कविताएं और रचनाएं और कुछ आर्टिकल्स भी लिखते हैं। तो वो बहुत बिजी पैथोलॉजिस्ट है, लेकिन मेरे साथ आए और मेरे प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से निभाया, उन्होंने बढ़ाया। और आज जो भी ये सब है, इन दोनों के सपोर्ट से हुआ है, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शायद मेरी कहीं त्रुटियाँ होगी कुछ, तो क्षमा कर दे। और जो भी अच्छा है वो गुरुओं का आशीर्वाद, ऊपर वाले की कृपा। तो मैं लास्ट सॉन्ग अभी बजाने जा रहा हूँ। थैंक यू।
सुरोत्सव मंथन भाई, डॉक्टर कृष्णन सरैया और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस बेरंगी माहौल में अगर हमने आपके जीवन में सुरों के थोड़े से भी रंग भर दिए हैं क्या बात। तो हमें खुशी होगी। आप सलामती रखें, वैक्सीन ले लें, आप स्वस्थ रहे, आबाद रहे, इसी दुआओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलते रहेंगे। आभार। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।